नमस्कार। इस वीडियो सेशन में आज हम सीखेंगे कि जब सर्वे कंप्लीट होने के बाद एक वार्ड सबमिट करा जाएगा नगर निगम को, तो आरआई किस तरीके से उस वार्ड की प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकता है और उसके डेटा क्वालिटी के अकॉर्डिंग रिजेक्ट या एक्सेप्ट करके आगे टीएस को सबमिट कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लॉगिन पेज से। ये हमारा लॉगिन पेज है और यहाँ पर आरआई अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करेगा। लॉगिन होने के बाद ये हमारा होम पेज खुलेगा। तो आइए इस होम पेज को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। पहले सबसे टॉप में हमें बार ग्राफ का आइकन नज़र आ रहा है। ये इस बार ग्राफ का टॉगल बटन है। तो अगर हम इसे क्लिक करेंगे तो बार ग्राफ ऑफ हो जाएगा और दोबारा क्लिक करने पर बार ग्राफ दोबारा से डिस्प्ले हो जाएगा। इसके थोड़ा और राइट में जाएंगे तो यहाँ पे जिस आईडी से लॉगिन हुआ है उसका नाम यहाँ पर यूज़र आईडी का नज़र आएगा। अब अगर हम इस बार ग्राफ को देखें तो बार ग्राफ हमें प्रॉपर्टी काउंट दिखा रहा है सर्वे प्रॉपर्टी का और एग्जिस्टिंग टैक्स डेटा का। इसमें भी कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग हम परसेंटेज देख सकते हैं कि कितनी न्यू अनमैच्ड प्रॉपर्टी है, कितनी मैच्ड प्रॉपर्टी है, कितनी ओल्ड अनमैच्ड प्रॉपर्टी है और एआरवी डिफरेंस के अकॉर्डिंग भी कलर कोडिंग से हम देख सकते हैं। इसके डाउन साइड में अगर हम देखें तो तीनों सिटीज़ के ओवरऑल प्रॉपर्टी काउंट का जो सर्वे डेटा का है उसकी डिटेल यहाँ पर आ रही है। कितनी क्यूसी अप्रूव्ड है, ओल्ड प्रॉपर्टीज़ कितनी है, टोटल अभी तक सर्वे कितनी प्रॉपर्टी का हो चुका है, निगम के द्वारा कितनी अप्रूव हो चुकी हैं और एआरवी डिफरेंस जिनका 50% से ज़्यादा है वो कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं और लेस देन 50% एआरवी कितनी प्रॉपर्टीज़ का है। इसमें हमारी मैच्ड प्रॉपर्टी का काउंट और अनमैच्ड प्रॉपर्टी का काउंट। इसके हम राइट साइड में देखेंगे तो पर्टिकुलर गाजियाबाद सिटी का ये ओवरऑल स्टेट है। अगर हम व्यू डिटेल बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें एक पेज खुलकर आएगा जिसमें सिटी वाइज हमारे प्रॉपर्टी अकाउंट यहाँ पे नज़र आएंगे। तो पहला कॉलम है सिटी नेम, सेकंड कॉलम है हाउस कैटेगरी। तो गाज़ियाबाद में मिक्स हाउस कैटेगरी टाइप की कितनी प्रॉपर्टी हैं जिनका क्यूसी अप्रूव्ड हो चुकी हैं और उनमें से कितने हमारे नगर निगम ने अप्रूव कर दिए हैं, ये अकाउंट यहाँ पर आएगा। टोटल सर्वे प्रॉपर्टी कितनी है उसका अकाउंट आएगा। कितनी प्रॉपर्टी उनमें से ऐसी हैं जिनका एआरवी डिफरेंस ग्रेटर देन 50% है, वो यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है उन प्रॉपर्टीज़ में से एआरवी डिफरेंस बिटवीन 25 to 50% कितना काउंट है प्रॉपर्टी का, वो यहाँ पर है। और उन प्रॉपर्टी काउंट जिनका एआरवी डिफरेंस लेस देन 25% है। इन प्रॉपर्टीज़ में मैच कितनी हुई हैं और अनमैच कितनी प्रॉपर्टी काउंट है, वो काउंट यहाँ पर हमें आ रहा है। नेक्स्ट है इसमें ओल्ड टैक्स कितना है, निगम का टैक्स कितना है, टैक्स डिफरेंस जो ओवरऑल दोनों का है वो कितना आ रहा है, ओल्ड एआरवी कितना है, न्यू टैक्स कितना बन रहा है और न्यू एआरवी कितना बन रहा है। ये डिटेल हमें यहाँ पर कैटेगरी वाइज और सिटी वाइज हम यहाँ देख सकते हैं। अगर इस रिपोर्ट को हमें डाउनलोड करना हो तो हम जनरेट सीएसवी बटन पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये सीएसवी फाइल हम एक्सेल में ओपन कर सकते हैं। तो हम इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है हमारी जितने भी नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी रिपोर्ट देखने के लिए। तो जब हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ ऊपर ऑप्शन आ जाएगा कैटेगरी रिपोर्ट। तो जब हम इसे क्लिक करेंगे हमारे पास एक पेज खुलकर आएगा जिसमें कि नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की कैटेगरी वो सारी हमें यहाँ लिस्ट डाउन में दिख रही है, सिटी का नेम और उस प्रॉपर्टी का काउंट। तो जो थर्ड नंबर की कैटेगरी है लखनऊ सिटी के अंदर उनका प्रॉपर्टी काउंट है 46 और उसकी कैटेगरी है फिटनेस एंड एंटरटेनमेंट। इस तरीके से जितने भी नॉन रेजिडेंशियल कैटेगरी वाइज प्रॉपर्टी है उनका काउंट और उनका कैटेगरी नेम हमें यहाँ पे दिख जाएगा। अगर इसको हमें डाउनलोड करना हो रिपोर्ट को तो हम जनरेट सीएसवी डाउनलोड कर सकते हैं और इस फाइल को हम एक्सेल में ओपन कर सकते हैं। अब हम इसे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट जो इसके बाद हमारे पास रिपोर्ट मेकिंग के लिए है वो है समरी रिपोर्ट। तो जब हम इसे क्लिक करेंगे तो ये एक पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन कर देगा हमारे लिए समरी। ये हमारी समरी डाउनलोड हो चुकी है। तो इस तरीके से हम रिपोर्ट देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब अगर हम इस पाई चार्ट की तरफ देखें तो ये पाई चार्ट हमें बताता है कि ओवरऑल सर्वे प्रॉपर्टी में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ का कितना परसेंट है
नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ का कितना परसेंटेज है और मिक्स्ड कैटेगरी प्रॉपर्टीज़ का कितना परसेंटेज है। अब अगर हमें किसी पर्टिकुलर एक जोन, वार्ड या मोहल्ले का हमें जानकारी देनी हो या रिपोर्ट दिखनी हो, तो उस एंटिटी का नाम हमें यहाँ पर ऊपर टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ वसुंधरा, तो मैंने VASUN टाइप करा, तो उससे मैचिंग जो भी नाम हमें मिले हैं डेटाबेस में वो सारे यहाँ पे लिस्ट डाउन हो गए हैं। जोन के अंदर एक वसुंधरा जोन मिला है, वार्ड के अंदर वसुंधरा 2, वसुंधरा 1, वसुंधरा 3 ये वार्ड मिले हैं, और मोहल्ले के नाम जो वसुंधरा मैच करते हैं वो वसुंधरा सेक्टर 11, वसुंधरा सेक्टर 1 ये सब है। तो हम पहले जोन सेलेक्ट करते हैं वसुंधरा। तो जैसे ही हमने वसुंधरा जोन सेलेक्ट करा, वसुंधरा जोन की जानकारी अब इस तरफ हमारा ओवरऑल गाजियाबाद की रिपोर्ट आ रही है और राइट हैंड साइड में वसुंधरा जोन की डिटेल आ रही है। सेम बार ग्राफ में भी हम देख सकते हैं डिस्प्ले चेंज हो चुका है, और अगर हमें इसकी समरी डाउनलोड करनी है, व्यू करनी है, तो हम बटन से देख सकते हैं। अब हम डैशबोर्ड की तरफ चलेंगे। तो डैशबोर्ड वो एरिया है जहाँ पर हमें एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की डिटेल और उसके लिस्ट दोनों नज़र आएंगी। उसके लिए टॉप राइट में हमारा डैशबोर्ड बटन है, इसको क्लिक करते ही हम डैशबोर्ड पेज में आ जाते हैं। जब हम इस डैशबोर्ड पेज में आते हैं तो ये इनिशियली ब्लैंक रहता है। हमें इसमें सबसे पहले वार्ड सेलेक्ट करना होता है जिसकी प्रॉपर्टी हमें व्यू करनी है। ब्रिज विहार, तो जैसे मैंने BRIJ टाइप करा तो उससे मैचिंग जितने भी वार्ड हैं उन सबका नाम यहाँ पे लिस्ट डाउन में आ जाएगा। तो ब्रिज विहार वार्ड नंबर 68 हम सेलेक्ट करते हैं। अब हम चेक करते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन इस डैशबोर्ड में अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन से फील्ड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं डैशबोर्ड में। सबसे पहला फील्ड है हमारा मैप पार्सल आईडी। मैप पार्सल आईडी एक यूनिक आईडी होती है जो हर एक प्रॉपर्टी को असाइन की हुई है मैप के ऊपर आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अगर RI को मैप पार्सल आईडी पता है किसी प्रॉपर्टी का, तो वो उसको डायरेक्टली सर्च कर सकता है। उसके लिए मैप पार्सल आईडी के राइट साइड की तरफ जैसे ही हम जाएंगे वहाँ पे मेन्यू बटन हाईलाइट हो जाएगा। उसको क्लिक करते ही हमारे पास फिल्टर ऑप्शन यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसके अंदर मैप पार्सल आईडी एंटर करते हैं, वो उसको सर्च करके डिस्प्ले करता है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज हाइड हो जाएंगी। पार्सल आईडी, अब यहाँ पर हमें मैप पार्सल आईडी के नीचे मोहल्ले का नाम भी नज़र आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर वार्ड में 68 में हमारे पास जितने भी मोहल्ले होंगे वो सारे हमें यहाँ पर नज़र आएंगे प्रॉपर्टी के साथ। तो अगर RI को पहले किसी एक पर्टिकुलर मोहल्ले पे काम करना है या उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है या वैलिडेट करना है, तो उसके लिए वो यहाँ पे फिल्टर का यूज़ कर सकता है। मेन्यू बटन में क्लिक करके फिल्टर में वो टाइप करेगा मोहल्ले का नाम। जैसे कि ब्रिज विहार में 3 मोहल्ले हैं ब्रिज विहार वार्ड के अंदर, ब्रिज विहार, अलकनंदा और राधा कुंज। तो अगर मैं टाइप करूँ यहाँ पे राधा कुंज, तो राधा कुंज की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं केवल वही डिस्प्ले होंगी, बाकी सारी हाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है इस मैप पार्सल आईडी फील्ड में, वो है नेविगेशन का। इस मैप पार्सल आईडी फील्ड में जो मोहल्ले का नाम है वो एज अ हाइपरलिंक भी काम करता है। और इसका यूज़ क्या है कि अगर आपको उस प्रॉपर्टी की लोकेशन देखनी है और वहाँ जाने का रास्ता देखना है, तो हम इस मोहल्ले पे क्लिक करेंगे तो ये हमें गूगल के नेविगेशन पेज पे ले जाएगा। तो ये आपकी करंट लोकेशन से उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की लोकेशन तक का रास्ता आपको दिखाएगा ताकि आप वहाँ तक पहुँच सकें। नेक्स्ट जो हमारे पास फील्ड है वो है ऑनर नेम एंड ऑनर कॉन्टैक्ट नंबर। तो अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऑनर का पता है तो हम उस प्रॉपर्टी को भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं बाय ऑनर नेम। तो इसके लिए सेम प्रोसेस है, हम यहाँ पे मेन्यू बटन में जाएंगे और फिल्टर ऑप्शन में टाइप करेंगे ऑनर नेम शर्मा। तो मैंने टाइप करा है यहाँ पे शर्मा, और ऑनर नेम जितने भी हैं जिनका नाम में शर्मा आता है वो सारे यहाँ पे लिस्ट डाउन हो गए। तो अगर RI को किसी पर्टिकुलर ऑनर की प्रॉपर्टी सर्च करनी है बाय ऑनर नेम, वो यहाँ पे इस तरीके से सर्च कर सकता है। नेक्स्ट जो फील्ड है हमारे पास वो है हाउस नंबर। तो हाउस नंबर ये प्रॉपर्टी का एड्रेस है। सेम अगर यहाँ पे फिल्टर लगाना हो तो हम यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं प्रॉपर्टी को बाय एड्रेस।
इसका यहाँ पर एक और यूज़ है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है ये हाइपरलिंक भी है। तो हाउस नंबर में अगर हम क्लिक करते हैं तो ये उस प्रॉपर्टी की फ़ोटोज़ हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। जैसा कि इस प्रॉपर्टी में हम क्लिक करके देख सकते हैं, इसका बिजली का बिल और प्रॉपर्टी की फ़ोटो यहाँ पर हमें दिख रही है। तो प्रॉपर्टी की फ़ोटो से हमें दो बेनिफिट मिलते हैं। एक, जब हम ग्राउंड में जाएंगे तो हम प्रॉपर्टी को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस प्रॉपर्टी की बात हो रही है, क्योंकि हमें पहले ही इमेज में दिख रहा है प्रॉपर्टी कैसी दिखती है ग्राउंड में, तो हम ग्राउंड में जाके आसानी से उसे ढूंढ सकते हैं। सेकंड, जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराई गई है प्रॉपर्टी के बारे में, उसको भी हम एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं इमेज के द्वारा। जैसे कि अगर इन्फॉर्मेशन में दिया है कि प्रॉपर्टी 2 फ्लोर की है, तो इमेज में भी हमें क्रॉस वेरीफाई हो सकता है कि हाँ, वो प्रॉपर्टी सच में ही 2 फ्लोर की है। अगर RI प्रॉपर्टी की इमेज ऐड करना चाहें या अपडेट करना चाहें तो वो कर सकता है इस कैमरा बटन का यूज़ करते हुए। जैसे कि अगर हम इसमें प्रॉपर्टी का ऑनर का डॉक्यूमेंट कोई ऐड करना चाहें तो हम उस कैटेगरी पे जाएंगे, यहाँ कैमरे बटन को क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलकर आ जाएगा जिसमें कि हम प्रॉपर्टी की इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही हम ये अपडेट का बटन दबाएंगे वो प्रॉपर्टी अपडेट हो जाएगी। सेम ऐसा ही अगर कोई प्रॉपर्टी रिप्लेस करनी है तो हम उस प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करके उस फोटो को अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये दो बटन दिए गए हैं वो इमेज को रोटेट करने के लिए दिए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी की जो फ़ोटो कैमरे से या फ़ोन से ली जाती है वो गलत एंगल पे होती है, तो अगर उसको हमें रोटेट करना हो और सही एंगल पे उसको सेट करना हो तो हम इन बटन का इस्तेमाल करके लेफ़्ट और राइट उसको रोटेट कर सकते हैं। और जब प्रॉपर्टी की इमेज एकदम सही एंगल पे आ जाएगी तो अपडेट बटन का यूज़ करके हम उसे उसी एंगल पे सेव कर सकते हैं। जो नेक्स्ट फील्ड है हमारा वो है प्रॉपर्टी का यूसेज टाइप। तो इसमें हमारे पास 3 कैटेगरी हैं, रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल और मिक्स। तो हम सेम यहाँ पे फिल्टर लगा के पहले अगर किसी पर्टिकुलर RI को अगर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का ही असेसमेंट करना है या वैलिडेशन करना है या चेक करना है तो यहाँ पे फिल्टर लगा के नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को लिस्ट डाउन कर सकता है, बाकी सारी हाइड हो जाएगी। नेक्स्ट जो फील्ड है हमारे पास वो है प्लॉट एरिया। नेक्स्ट है हमारा टोटल बिल्ट अप एरिया। इसके बाद जो फील्ड है हमारा वो है QC अप्रूव डेट। नेक्स्ट फील्ड है हमारा QC टैक्स एंड RI टैक्स। तो ये फील्ड हमें बताता है कि जो सर्वे द्वारा टैक्स एस्टिमेट निकला है वो कितना है, और अगर RI उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करता है तो उसमें कितना डिफरेंस आया, तो यहाँ पे ये वैल्यू बताता है। और नेक्स्ट फील्ड हमें बताता है कि उसमें डिफरेंस का कितना परसेंटेज हो रहा है। जैसा कि इस फील्ड में हमें दिख रहा है कि हाइपरलिंक भी है, तो अगर हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पेज ओपन होकर आ जाएगा। इस पेज में जो पहला सेक्शन है हमारा वो हमें बताता है कि उस प्रॉपर्टी का फ्लोर वाइज एरिया डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी कि कितना एरिया किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, उसका रूफ टाइप क्या है और ऑक्यूपेंसी स्टेटस क्या है। जैसे कि इस प्रॉपर्टी में हम देख सकते हैं कि बेसमेंट में 100 स्क्वायर फीट एरिया जो यूज़ हो रहा है वो नॉन रेजिडेंशियल एक्टिविटी में यूज़ हो रहा है। उसका रूफ टाइप RCC RBC है और वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी कि ऑनर खुद यूज़ कर रहा है। और उसकी नॉन रेजिडेंशियल एक्टिविटी की जो कैटेगरी है वो है 1 और सब कैटेगरी है 8। तो अगर हमें कैटेगरी और सब कैटेगरी की जानकारी लेनी हो तो हमें टॉप में यहाँ पर एक बटन दिखाई दे रहा है कैटेगरीज। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पेज खुलकर आएगा जिसमें कैटेगरी का रेट मल्टीप्लायर और सब कैटेगरीज यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है 1 कैटेगरी एंड 8 सब कैटेगरी। तो ये है हमारा कोचिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एक्सेप्ट स्टेट गवर्नमेंट एडेड। अगर हमें और जानकारी देखनी हो इस नॉन रेजिडेंशियल यूसेज के लिए तो हम इस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे जो कि हमें दिख रहा है हाइपरलिंक है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं इसमें उस नॉन रेजिडेंशियल एरिया की और डिटेल खुल के आ जाएगी, जिसमें इसकी कैटेगरी, सब कैटेगरी, बिजनेस टाइप क्या है, उस फॉर्म का नाम क्या है, फॉर्म के ऑनर का नाम क्या है, उसका लाइसेंस का स्टेटस क्या है। अगर उसका लाइसेंस स्टेटस ट्रू होगा तो उसमें उसका लाइसेंस का नंबर और वैलिडिटी दोनों यहाँ पर डिस्प्ले होकर आएंगी। और अगर उसको किसी तरीके से कोई रिबेट मिल रही है तो उसकी रिबेट का टाइप और उसका रिमार्क।
हमें यहाँ पर दिख जाएगा। अगर हमें यहाँ पर रिबेट गाइडलाइंस देखनी है तो नीचे हमारे पास यहाँ पर रिबेट की गाइडलाइंस नॉन रेजिडेंशियल के लिए अवेलेबल है, हम यहाँ पर रीड कर सकते हैं। अगर आरआई उस प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन में कुछ चेंज करना चाहें तो वो कर सकता है, जैसे कि अगर बेसमेंट में जो एरिया यूज़ हो रहा है वो 100 ना होकर 200 है, या फिर वो सेल्फ ना होकर रेंटेड है, तो इसमें आरआई यहाँ पर डबल क्लिक करके उस प्रॉपर्टी को इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकता है। तो हमने यहाँ पर सेल्फ के बजाय रेंट पे बेसमेंट का वो एरिया दिखाया जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए यूज़ हो रहा था। आरआई यहाँ पर एक नया फ्लोर भी ऐड कर सकता है, जैसे कि ये बटन हम देख सकते हैं ऐड रो का। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई रो सबसे लास्ट में एक ऐड हो जाएगी। इस पर हमें क्लिक करके इस रो का नंबर देना पड़ेगा। 0 जो है वो डिनोट करता है ग्राउंड फ्लोर को, 1 फर्स्ट फ्लोर को, 2 सेकंड फ्लोर को। तो हम यहाँ पे 3 डालते हैं जो कि थर्ड फ्लोर को डिनोट कर रहा है। अब अगर थर्ड फ्लोर में हम ये बता रहे हैं कि उसने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, जिसका रूफ टाइप एस्बेस्टॉस है, जो कि टीन शेड वाली छत होती हैं, कच्ची छतें, उसमें रेंट पे दे रखा है उसने कुछ एरिया 250 स्क्वायर फीट का, तो यहाँ पर हम वो एरिया भी ऐड कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि थर्ड फ्लोर में रेजिडेंशियल पर्पस के लिए एरिया यूज़ हो रहा है, जिसका रूफ टाइप है एस्बेस्टॉस और उसका ऑक्यूपेंसी स्टेटस है रेंट, यानी कि वो रेंट पे दिया गया है। इसी तरीके से अगर कोई फ्लोर, एंटायर फ्लोर हमें हटाना हो तो हम उस फ्लोर को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट रो का बटन प्रेस कर देंगे, तो उससे उस फ्लोर के अंदर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी ब्लैंक हो जाएंगी। इस तरीके से वो फ्लोर हमारे कैलकुलेशन से हट जाएगा। अब जब हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे पेज को, तो नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन आता है वो आता है एरिया कंपैरिजन का। ये कंपैरिजन क्या है कि जो सर्वे की इंफॉर्मेशन थी और जो आरआई ने जो चेंजेस कर रहे हैं उन दोनों के बीच का ही कंपैरिजन दिखाता है। जैसे कि सर्वे का जो टोटल एरिया था वो 2400 था, लेकिन आरआई ने उसे मॉडिफाई करके 2500 कर दिया है। और कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो भी दिखाई देते हैं। जैसे कि बेसमेंट में जो एरिया सेल्फ में था, अब वो एरिया रेंट पे दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। इस पेज को अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन आता है वो है टैक्स कंप्यूटेशन। इसमें हमारे पास जो बेस रेट है, सबसे पहले तो वो दिया हुआ है। यहाँ पर जो ये बेस रेट है वो कारपेट एरिया का है। तो रेजिडेंशियल के लिए जो हम ARV कैलकुलेट करते हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ किया गया है, बेस रेट मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय रिबेट गिवन फॉर दैट प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई बाय 12 एंड 80% ऑफ दैट एरिया। तो यहाँ पर हम 80% क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो एरिया सर्वेयर लाता है वो कवर्ड एरिया लाता है और जो बेस रेट है वो हमारा कारपेट एरिया का लगा हुआ है। तो इसलिए कवर्ड एरिया को कारपेट एरिया में चेंज करने के लिए हम 80% इसका यूज़ करते हैं। अब नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, बेस रेट मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर फैक्टर, जो कि उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अप्लाई होता है, मल्टीप्लाई बाय एरिया एंड मल्टीप्लाई बाय रिबेट और पेनल्टी अप्लाइड ऑन दैट प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लाई बाय 12। तो इस तरीके से हम नॉन रेजिडेंशियल का ARV निकालते हैं। अब टोटल हाउस टैक्स जो है वो ARV का 10% होता है, वाटर टैक्स 10% होता है ARV का, और सीवरेज टैक्स 4% होता है। तो इस तरीके से हम हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर टैक्स निकालते हैं ARV से। अब इसको अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा कि जो हमने ऊपर एरिया कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ था वो वैल्यूज़ यहाँ पर हमें सारी दिख जाएंगी और उसका बेस रेट भी हमें यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसके बाद जो फॉर्मूला अप्लाई होके ARV और टैक्स ये कैलकुलेट होता है हाउस टैक्स, वो हमें यहाँ पर नज़र आता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर एरिया चेंज करते रहेंगे यहाँ पर हमें टैक्स की और ARV की वैल्यू भी चेंज मिलेगी। टोटल ARV का ये सम जो हमें यहाँ नज़र आ रहा है कैलकुलेशन के बाद, टोटल हाउस टैक्स कितना बन रहा है, उस पर वाटर टैक्स कितना बन रहा है और सीवर टैक्स कितना बन रहा है, वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर हमें टैक्स गाइडलाइंस जो हमें वो रीड करनी है तो हमारे लिए हाइपरलिंक दिया गया है। इसको क्लिक करते ही
कैटेगरी और उसके मल्टीप्लायर की इंफॉर्मेशन, रिबेट गाइडलाइन जो नॉन रेजिडेंशियल के लिए है, रिबेट गाइडलाइंस जो रेजिडेंशियल के लिए है, वो हमें यहाँ पर दिख जाएगी। अगर इस प्रॉपर्टी का ओल्ड ARV हमें जानना हो तो हम इस पे ओल्ड ARV पे क्लिक करेंगे तो ओल्ड ARV और उसका टैक्स वो दोनों हमें यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि सर्वे से पहले उसका कितना टैक्स बन रहा था और सर्वे के बाद उसका कितना टैक्स अब नया अपडेट होकर बन रहा है। तो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं दोनों वैल्यूज़ को। अब हम वापस आ चुके हैं अपने डैशबोर्ड पेज में। तो यहाँ पर हमें कुछ ऊपर बटन दिख रहे हैं, आइए इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला बटन जो है वो है रीलोड बटन, जो कि रिफ्रेश बटन की तरह काम करता है। अगर हमने प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ चेंजेस करे हैं और वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं तो हम रीलोड बटन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन है अप्रूव बटन। अगर RI ने प्रॉपर्टी चेक कर ली है और वो उसकी तरफ से फाइनल है तो उस प्रॉपर्टी को सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा और अप्रूव बटन प्रेस करना होगा। जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि अप्रूव हो चुकी है सक्सेसफुली और साथ ही साथ उसकी अप्रूवल डेट भी यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। नेक्स्ट बटन है हमारा रिजेक्ट बटन। अगर RI को किसी प्रॉपर्टी के अंदर ऐसी कमियां मिलती हैं जो कि PTMS में जिनका सुधार नहीं किया जा सकता और रीसर्वे करना जरूरी है तो RI उस स्थिति में प्रॉपर्टी को रिजेक्ट कर सकता है। उसके लिए प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करना पड़ेगा और रिजेक्ट का जैसे हम बटन दबाएंगे तो वो यहाँ पर रिमार्क हमसे मांगेगा। यहाँ पर हम इसका रिमार्क देंगे और कंफर्म रिजेक्ट का बटन जैसे दबाएंगे वो प्रॉपर्टी रिजेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो बटन है हमारा जनरेट नोटिस। जनरेट नोटिस बटन यूज़ होता है अगर हमें उस प्रॉपर्टी का नोटिस जनरेट करना है पब्लिक के लिए तो ये बटन हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सबमिट टू TS। तो जो प्रॉपर्टी RI के द्वारा अप्रूव्ड हो चुकी होंगी उनको हम आगे TS के लिए सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए अप्रूव प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करना होगा और सबमिट टू TS ये बटन हम जैसे ही प्रेस करेंगे वो RI सबमिट हो जाएगी TS के लिए और उसकी RI सबमिटेड डेट भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिन प्रॉपर्टी को हमने अप्रूव कर दिया है उनके आगे चेक बॉक्स का बटन अब हाइड हो चुका है। अब बाकी जिन प्रॉपर्टी को हमने अभी तक नहीं देखा है उनके आगे चेक बॉक्स अभी भी है। किसी वार्ड में क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं तो हमें अगर केवल उन्हीं प्रॉपर्टी को यहाँ पर डिस्प्ले करना है जो हमने चेक नहीं करी है उसके लिए हमारे पास बटन है पेंडिंग ऑन। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो केवल वही प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर डिस्प्ले होंगी जिनको अभी तक हमने चेक नहीं करा है। जिन प्रॉपर्टी को हम अप्रूव कर चुके हैं वो सारी यहाँ पर हाइड हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा साइड में हमें हमेशा डिस्प्ले होगा स्टेटस वैलिडेशन का कि टोटल सर्वे स्टेटस क्या है हमारा, टोटल प्रॉपर्टीज़ कितनी सबमिट हुई थी हमें और उसको कितना टाइम बचा है अभी चेक करने के लिए। तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन हमारी डिस्प्ले हो रही है।